आज 20 मई है और मोहलत मिली है सिर्फ 24 मई तक। उसके बाद अदालतें जो हैं उन्होंने कहा है कि हम किसी किस्म की कोई रियायत नहीं करेंगे, किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेंगे, किसी किस्म की कोई आपको एक हल्की सी भी छूट नहीं देंगे। और ये जो 24 मई तक की एक सबसे बड़ी डेडलाइन मिली है, ये मिली है मरियम नवाज शरीफ को। मरियम नवाज शरीफ के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। मरियम नवाज शरीफ को अदालतों ने इस तरीके से बुलाया हुआ है कि पहले ये इधर उधर जाती रही, भागती रही जी, वकला भेज दिए गए, लेकिन नहीं, अब अदालतों ने खुद बुलाना शुरू कर दिया और परेशानी जो है वो हुकूमत के लिए बढ़ चुकी है। और फिर आप ये देखिए कि अब हमारी अदालतें भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तगड़ी हो गई। हमारी अदालतें भी अब डंके की चोट पे सीना तान के आंखों में आंखें डाल के बात कर रही हैं, फैसले कर रही हैं, रिमार्क्स दे रही हैं। अब जो सच्ची बातें हैं, खरी बातें हैं, वो की जा रही हैं, अच्छे फैसले, सच्चे फैसले किए जा रहे हैं। काजी साहब भी थोड़े से कंफ्यूज नजर आते हैं कि ये नीचे से क्या गेम हो रही है, यानी कि यानी कि जो पाकिस्तान भर की अदालतें थी वो ऐसा लगता है काजी साहब के नीचे से खिसक गई हैं और काजी साहब को अब समझ ही नहीं आ रही है कि मैं लेफ्ट देखूं, राइट देखूं, ऊपर देखूं, नीचे देखूं, आगे देखूं, पीछे देखूं, हर तरफ से ही गेम खत्म हो गई, हर तरफ से गेम खराब हो रही है। तो फिर वो मजबूरन कहते नजर आते हैं, हम कब तक झूठ बोलेंगे, हम 80 साल से झूठ बोलते आ रहे हैं, हम झूठ बोल बोल के अपना बेड़ा गर्क कर चुके हैं, हम कब तक इस तरह से झूठ बोलते रहेंगे। ये बातें काजी साहब कर रहे हैं कि चलो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मेरी भी एडजस्टमेंट, मेरी भी जगह बन जाएगी। लेकिन जो हालात है दूसरे जजेस के, हाई कोर्ट के जो जितने भी जजेस हैं, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, उन सब के अंदर जो सिचुएशन है वो बड़ी गंभीर है, वो बड़ी जबरदस्त तरीके से। अब देखिए अब ये कितने बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स अब आए हैं, और वो ये रिमार्क्स आए हैं जी, जो शायर अहमद थे जो जबरी गुमशुदा हुए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 बजे तक का वक्त दिया, 3 बजे तक का नाज़रीन गिरामी हुकूमत को, कि हर सूरत आप उस शायर को पेश करो। अगर उसने एक नज़म पढ़ दी है तो उसको अगवा करने का, उसको उठा लेने का, उसको इस तरह से जबरी गुमशुदगी का शिकार बनाने का कौन सा तुक है, कौन सा इसके अंदर ऐसी चीज थी कि उसने कौन सा ऐसी गद्दारी की बात कर दी थी कि आपने उसको उठा लिया। और फिर उन्होंने साथ में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, उन्होंने साथ में ये भी कहा कि क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि हम सब भी अगवा हो जाएं, कि आप ये इंतजार कर रहे हैं कि हमें भी अगवा करने की कोशिश कर ली जाए, कि आप ये चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर के जितने भी लोग हैं बोलने वाले सबको अगवा कर लिया जाए, उस चीज़ का आप इंतजार कर रहे हैं, उस वक्त का आप इंतजार कर रहे हैं। और हुकूमत जो है वो इस मामले के ऊपर बड़ी परेशान है। वो कहते हैं जी हम वहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, हम वहाँ से पता करते हैं, वहाँ से पता करते हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ भी सब हुकूमत को समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए, वो किससे बंदा मांगे, किसको कहेगी जी हमारा बंदा हमें दे दो, हमें तो अदालत खाती है, हमें तो अदालत बर्बाद कर रही है, हमारी तो वर्दियां उतर जाएंगी, हमारी तो हुकूमतें चली जाएंगी, खुदा का वास्ता बंदा वापस कर दो। एक ही बंदे की बात है, वो शायर है 2 टके का कौन सा बड़ा, लेकिन नहीं, ये काम नहीं हो रहा। अब क्योंकि वहां से अब देखें नवाज शरीफ ने जो अब ये छिछोरे छोड़ना शुरू कर दिए हैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, अदालतों के खिलाफ। एक जानिब वो कहते हैं जी जो साकिब निसार था उसकी ऑडियो है मेरे पास, दूसरी जानिब वो कहते हैं कि जी मेरी हुकूमत जो थी 3 बार मेरी हुकूमत गिराई गई, बताओ किसने मेरी हुकूमत गिराई, बताओ मुझे क्यों गिराया गया, बताओ मेरी हुकूमत कैसे गई थी, वो बताओ की स्क्रीन के ऊपर आके जो गर्दान कर रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो अब हुकूमत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के कदमों में गिरी पड़ी है कि खुदा का वास्ता है, एक शायर की ही बात है, वो हमें दे दो। मगर इनकी जो अब अयाशियां थी वो खत्म हो चुकी हैं। अब इनको बड़ी अच्छी तरह पता चलेगा कि कैसी सियासत की जाती है, बड़ी मुश्किल होती है सियासत, हकीकी सियासत जो इमरान खान कर रहा है इस टब्बर के बस की बात नहीं। और फिर आप ये देख लीजिए कि वो जो शायर हैं ईमान मजारी जो है उनका केस लड़ी है, बड़ी मजबूत किस्म की वकील हैं, बड़ी तगड़ी किस्म की वकील हैं और एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने के हवाले से बड़ी शोहरत रखती हैं। तो उनके जो दलाइल हैं उन दलाइल को देखते हुए अदालत ने 3 बजे तक का वक्त दिया। वो जो आगे हुकूमती जो एहलकार थे या हुकूमती इदारों के जो लोग थे वो कहते थे 2 दिन का 3 दिन का वक्त दे दीजिए। अदालत ने 1 दिन का भी वक्त नहीं दिया कि 3 घंटे के 3 बजे से पहले बंदा लेके आओ वरना तुम घर जाओ। अच्छा अब उसके बाद अब ये देख लीजिए नाज़रीन गिरामी के हुकूमत की परेशानियों के अंदर फिर अब ये 24 मई तक की जो मोहलत है ये मरीम नवाज को मिल गई। ये परेशानियों में मजीद इजाफा हो और एक जानिब इनको अदालतें बुला रही हैं, अदालतों में ये तलब हो रहे हैं, और दूसरी जानिब जो उन्होंने अवाम का बेड़ा कर करके रखा हुआ है, जो अवाम दुश्मन पॉलिसियां बनाई जा रही हैं। अब आप लाहौर हाई कोर्ट की बात सुनेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने मरीम नवाज को 24 मई तक की मोहलत दी है और कहा है कि अदालत में अब ये पेश करवा लूंगा, मैं अदालत पेश करवा लेगी आपको 24 मई को, अगर आप उससे पहले जो जजेस की तैनाती है, एहतसाब अदालत के जो जजेस हैं उनकी तैनाती के हवाले से काम नहीं करती हैं। और ये बात मसला ये है कि एहतसाब अदालत जो है उसके अंदर हुकूमत ऐसे जज लगाना चाह रही थी कि जो इमरान खान को खूब ठोकू लगाए, जो इमरान खान का किला ठोक के रख दे, इमरान खान को जेल से निकलने की मोहलत ही ना दे, इमरान खान की निकलने की उम्मीदें तोड़ दे। एहतसाब अदालत के जरिए ऐसे ऐसे केस डाले जाएं, ऐसी ऐसी दफात लगाई जाएं कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तितर बितर होकर रह जाए। मगर उनको अब ऐसे जज वो ढूंढ ही रहे थे कि अब ये एहतसाब अदालत के हवाले से जो आखिरी इनको अब वार्निंग मिल गई है, ये बड़ी तगड़ी वार्निंग है। और यकीन
यकीन जानिए कि इनके हाथ पांव फूल गए हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। कई पेशियां हुई थी इसके हवाले से, लेकिन कोई पेशरफ नहीं हो रही थी। और अदालत ने अब कहा है कि जो नाम हम तुम्हें दे रहे हैं साहब अदालत के, यही जजेस लगाने हैं और इन्हीं जजेस के अलावा अगर कोई और लगाओगे तो फिर हम तुम्हें देखेंगे। जब उन्होंने ये यानी कि अदालत ने जब ये कहा तो फिर जो मरियम औरंगजेब थी उसने कहा जी मैं आपके साथ, जज साहब मैं आपके साथ चैम्बर में जाके बात करना चाहती हूँ। तो जज साहब ने कहा कोई जरूरत नहीं है, जो बात करनी है, जो अल्फाज अदा करने यही करो, क्योंकि फिर हम पीछे जाएं, फिर कोई नया फसाद, फिर कोई नई टेंशन, फिर कोई नया अजाब आ जाएगा, फिर तुम लोग रिकॉर्डिंगें करके आगे भेजना शुरू कर देते हो, फिर तुम लोग ऐसे यानी कि कोई बात नहीं भी होगी तो जी मरियम औरंगजेब तो टीवी पे आके कहेगी कि जी मेरे साथ तो जज गए थे चैम्बर के अंदर, उन्होंने तसल्ली दी है, उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और हम बड़े तगड़े और हम बड़े मजबूत हुए खड़े। यही बात आगे कह देती तो वो जज की जो सारी क्रेडिबिलिटी थी वो सारी चली जाती, जज जो मुतनाज़ा हो जाता। तो उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला किया, उन्होंने कहा जो करना है यही पे बात करो, जो काम कहना है यही पे कह लो। अब उसके बाद आप ये देख लीजिए नाज़रीन गिरामी कि जो एडवोकेट जनरल है हुकूमत के, उन्होंने भी ये कह दिया है कि जी आप एहतसाब अदालत के जो जजेस हैं आप वो लगाएं, हमें उनके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, किसी किस्म की हम कोई टेंशन नहीं देंगे, आप जो नाम हमें देंगे हम वही नाम सामने लेके आएंगे, उन्हीं नामों की तैनाती हम करेंगे। और फिर आप ये देखिए कि मैंने जो आपको साबिक वज़ीर आज़म तनवीर इलियास खान जो हैं उनके बारे में कि जो वो अब गिरफ्तार हो गए हैं। आज़ाद कश्मीर के ये वज़ीर आज़म हुआ करते थे, इमरान खान ने इनको वज़ीर आज़म बनाया था और इन्होंने इमरान खान को धोखा दिया। और अब सिचुएशन ये है कि पीटीआई की ये मुखालफत करते रहे बड़ी टिका के इन्होंने पीटीआई की मुखालफत की। इस्तेकाम में पाकिस्तान के पार्टी के अंदर बड़ा इनको अहम ओहदा मिला, इनको बड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई जी। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के आप करता धरता हो, आप इस्तेकाम में पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो हो, आप इस्तेकाम में पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हो, यानी कि ये सारा काम होता रहा, ये सारी चीज़ें चलती रही थी। और इमरान खान के खिलाफ बंदे तोड़ने के लिए जितना ज़्यादा तनवीर इलियास ने काम किया था इतना और किसी ने नहीं किया था। और ये अब आज़ाद कश्मीर के ये वज़ीर आज़म थे, इमरान खान ने इनको बनाया हुआ था, इन्होंने धोखा। अब जो इनके बारे में बात खबर सामने आई है वो इस्लामाबाद का जो सिंडोरस माल है बड़ा महंगा, यानी कि बड़ा कीमती है, बड़ा ज़्यादा यानी कि वहाँ पर दुनिया आती है, उसको बड़ा ज़्यादा पसंद किया जाता है, बड़ा ज़्यादा फेमस है इस्लामाबाद की, वो ऐसे समझे कि इस्लामाबाद की खास निशानी माना जाता है। उसके ऊपर कब्जा करने की इन्होंने कोशिश की है। वो इनके भाई का, रिश्तेदारों का है और इनका कोई फसाद आपस में घर का चल रहा है, तो अब उसके ऊपर इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की। तो अगलों ने पुलिस बुलवाई, पुलिस इनको उठा के थाने ले गई, थाने लेके जाने के बाद बड़ा जोर इन्होंने लगाया, ऊपर नीचे से नहीं छुड़वा सके और अब उनको फिर अदालत में पेश किया गया। पता नहीं इसके बाद अब क्या आगे सीन बनता है। लेकिन अब ये देख लीजिए कि इलियास के इस यानी कि ये जो इलियास साहब हैं, इनके इस तनवीर इलियास साहब, इनके इस वाक़े के बाद जो सबसे ज़्यादा चीज़ सामने आई है वो ये है कि जितने भी लोगों ने इमरान खान को धोखा दिया था आज कोई कहीं नजर नहीं आता, आज किसी की कहीं पर जगह नजर नहीं आ रही है। और वो बुजुर्ग ठीक कहा करते थे, जिसने इमरान खान को सताया उसने रक्षा चलाया और अब ये रक्षे चलाते फिर रहे हैं। अंदाजा लगा लीजिए कि जितने भी लोगों ने धोखा दिया था, जितने भी लोग, परवेज खटक तो कहता था मैं तो इमरान खान की केपी में कहानी खत्म कर दूंगा, अपनी कहानी उसकी खत्म हो गई है, अब वो रोता फिर रहा है। उसको किसी ने लालच दे दिया था कि जी इमरान खान से धोखा करो, तुम्हें केपी का गवर्नर बना देंगे, अयाशियां करना, कोई पूछने वाला बताने वाला नहीं होगा, अगली हुकूमत फिर पीडीएम 2 की होगी। वो लालच में आ गया, उसने इमरान खान के खिलाफ बड़ी ज्यादा तकरीरें भी की, उसकी पार्टी भी तोड़ने में अपना किरदार अदा करता रहा, उसके खिलाफ नफरत फैलाने की भी कोशिश करता रहा, कहता था कि मैं केपी के अंदर तो मैं घुसने नहीं दूंगा। अब सिचुएशन ये है कि वो बेचारा खुद, परवेज खटक का आपने कभी कोई बयान, कोई बात, कोई तस्वीर, कोई वीडियो कभी देखी है? अब बेचारा वो काउंसलर लायक भी नहीं रह गया, काउंसलर जोगा भी नहीं रह गया, उसकी सिचुएशन इतनी ज्यादा गंभीर हो गई है। और अब ये देख लीजिए फयाजुल हसन चौहान था, जहांगीर तरीन पार्टी का सदर बनाया हुआ था, जिसको बड़ा ज्यादा इमरान खान ने अपने क्लोज किया हुआ था, जो इमरान खान के साथ बड़ा ज्यादा रहता था, जिसके हेलीकॉप्टर के ऊपर ये आते रहते थे, उसने भी धोखा दे दिया था। फिर दो आशिक अवान हैं वो गायब है, आप उसको कभी देखा उनको? इमरान इस्माइल वो नहीं नजर आते हैं। अब अली जैदी और फवाद चौधरी जो हैं ये पछताते नजर आ रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं जी नवाज शरीफ तो 85 से अब तक लोगों की हुकूमतें गिराता है, अब इसको अपनी पड़ गई है। और फिर उसने ये भी कहा कि ये जो नवाज शरीफ साहब हैं 80 की दहाई में जिंदा हैं, मोटरवे वाले जमाने के अंदर जिंदा हैं। आज भला कहाँ मोटरवे की कौन बात सुनता है? आज भला क्या वही ये पुरानी जो घिसे पिटे इनके बातें थी वो सारी लेके आ रहे हैं। फिर मरियम नवाज शरीफ की कारकर्दगी देखे कि किसानों का मुआशी कत्ल जो है अरूज पर पहुंचा दिए, यानी कि अंदाजा लगाइए पहले तो पंजाब हुकूमत गंदम खरीद नहीं रही थी, अब अगर केपी की हुकूमत ने कहा कि जी हम गंदम खरीदेंगे तो सूबे से बाहर गंदम ले जाने के ऊपर, और कहा कि जी ये स्मगलिंग है। भाई अगर ये स्मगलिंग है तो बलूचिस्तान से जो गैस पंजाब के अंदर आ रही है फिर तो वो
भी स्मगलिंग है। इसी तरह जो तेल के कुएं पाकिस्तान के अंदर है, वहां से जो तेल आ रहा है फिर वो भी स्मगलिंग है। जिन जिन शहरों से जिन जिन सूबों के अंदर बिजली बन रही है और वो दूसरे सूबों के अंदर जा रही है फिर वो भी स्मगलिंग है। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि कोई आइडियोलॉजी, कोई विजडम ही नहीं है, कोई सोच नजरिया ही नहीं है। ये ऐसे बस हवा के अंदर बस वजारत आला मिली हुई है, यशियां चल रही हैं, शशके चल रहे हैं, मजे चल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और फिर आप ये देख लीजिए कि केपी हुकूमत ने किर्गिस्तान के बच्चों के लिए 2 फ्लाइट्स बुक करवा ली हैं, 6 करोड़ रुपया जारी करवा दी है। इंसानी हकूक के लिए जो काम कर रहे हैं, यानी कि पूरे पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि वाकई अली अमीन गंडापुर के सख्त लहजे के अलावा, यानी कि उससे हट के अगर देखा जाए तो वो बड़े पैमाने के ऊपर अपने लोगों के लिए बात कर रहा है, अपने लोगों के लिए काम कर रहा है। और यहाँ पर हमारी वफाकी हुकूमत PDM-2 के वो जो इसाक डार साहब थे वो जाने लगे तो अगलों ने कहा किर्गिस्तान वालों ने यहाँ आने की जरूरत नहीं है, अपने मुल्क में टिको। उन्होंने कहा जी हम ना आए, उन्होंने कहा नहीं आओ, ये वापस आके बैठ गए जी, उन्होंने हमें मना कर दिया। ये अंदाजा, यानी कि मरियम नवाज का टिकटॉक चल रहा है। मरियम नवाज के लिए 2 टेस्ट केस आए थे, बुरी तरह उनके अंदर फेल हुई है। गंदम स्कैंडल आया, बहावल नगर सानिया आया, दोनों के अंदर बुरी तरह फेल हुई। और ये सिचुएशन जो है अब इनके लिए मजीद, अब अदालतों ने भी इसको मरियम नवाज को बुला लिया, तो इनके लिए जो हालात हैं वो मजीद खराब होते चले जा रहे हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो बगा फैक्ट्स को लाइक करने, बगा फैक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।